बताऊंगी बच्चों को वश में करने का एक उपाय। अगर आपको कुछ भी करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे आप बिल्डर हो, चाहे आप कैमरामैन हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी और फील्ड से हो, और चाहे एक्टर हो, चाहे स्टार हो, चाहे कुछ भी हो, आपका नाम दूर दूर तक होगा। लोग आपको आपके प्रोफेशन से पहचानेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। में क्या ऐसा तिलक लगाकर हम जाएं अपने ऑफिस, अपने काम, अपने व्यापार, अपने घर, अपने रिश्तों में, जिससे हमारे रिश्तों में मधुरता आ जाए। नमस्कार जी। क्यों अभी से ही शुरू करना चाहिए? आपको कल से ही शुरू करना चाहिए। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो तो आपको तुरंत ये उपाय करना चाहिए। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार कभी भी माँ की माथे पर बिंदी ना हो, ये नहीं होता था। साउथ में तो छोटी छोटी बच्चियों को बिंदी लगाना शुरू कर देते हैं, और पापा चंदन, केसर या रोली का टीका घर से लगाए बिना कभी नहीं निकलते थे। ये हमारी सभ्यता संस्कृति थी। भले ही अब हम बदल गए हों, लेकिन क्या हम फिर से ये सभ्यता संस्कृति शुरू कर सकते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बोहरी करेगा कब कबीरा, बोहरी करेगा कब। सबसे पहले तो तिलक माथे पर जरूर होना चाहिए। फिर राखी क्या कहती है छोड़िए, आपको टीका लगाना है कोई भी लगाइए, पर माथे पर तिलक जरूर लगाइए। नौकरी करते हैं आप, और प्राइवेट नौकरी करते हैं आप या सरकारी नौकरी करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने ऑफिस पर जाते वक्त अपनी बेटी से, घर के ब्राह्मण में, मतलब ब्राह्मण हो आपके घर में पूजा पाठ करने आते हो, या माँ से या बीवी से या स्वयं भी छोटा सा रोली का टीका माथे पर लगाकर हरि विष्णु बोलकर काम पर जाइए। फिर देखिए आपका कितना बढ़िया और उत्तम रहेगा। हर साल को भूल जाएंगे आप स्टूडेंट हैं, आप पंडित हैं, आप गुरु हैं, या आपकी पत्नी नहीं रही, विधुर है, या आपके पति नहीं रहे, अगर आप विधवा हैं, तो ऐसे में सफेद चंदन का टीका आपको जरूर लगाना चाहिए। इनमें से अगर कुछ भी हैं, आप स्टूडेंट हैं तो भी ठंडक रहेगी, मन सही रहेगा। एक ब्राह्मण को लगाना चाहिए सफेद चंदन, क्योंकि ब्राह्मण को कहते हैं गुस्सा बहुत आता है। आपको 10 तरह के लोग मंदिर में आएंगे और 10 तरह के लोगों को हैंडल करना है, तो शांति और ठंड बनी रहेगी। कुंवारे लड़के लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही और उन्हें विवाह जल्दी करना है, तो उन्हें केसर का तिलक माथे पर लगाकर ही ऑफिस या घर से निकलना चाहिए। और अगर आप घर पर भी रहते हैं तो भी केसर का तिलक जरूर लगाइए। इसके सिवा बच्चों को काबू में अगर आपको करना है, बच्चे आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, तो छोटा सा बूंद बस एक लेकर शहद में, और बच्चों के माथे पर आप वो तिलक करना शुरू कर दीजिए। देखिए शहद है, मैं जानती हूँ चिपचिपा लगेगा, 2 मिनट बाद बच्चा चाहे हटा दे, बस उंगली शहद में की यूं लगाई, और 2 मिनट बाद बच्चा टिश्यू से हटाना चाहे तो हटा दे। बट एक शगुन करना जरूरी है। जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, अपने माता पिता के साथ रिश्तों को मधुर करने के लिए माता पिता को अपने बच्चे के माथे पर शहद का तिलक लगाना चाहिए। अब इतना मत लगा देना कि बच्चे मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे, नाक पर शहद टपक रहा है, आंखों पर शहद टपक रहा है, नन्ना सा, बिल्कुल एक शगुन के बराबर। जिनको अपना गुस्सा कम करना है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, पति को आता है, बच्चों को आता है, परिवार में आता है, आपको आता है स्वयं, तो दूध दही किसी भी एक चीज का टीका अपने माथे पे लगातार 40 दिन तक लगा ली। इसमें लगातार लगा लिया तो गुस्सा ही गायब हो जाएगा, छू हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे आप बिल्डर हो, चाहे आप कैमरामैन हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी और फील्ड से हो, और चाहे एक्टर हो, चाहे स्टार हो, चाहे कुछ भी हो, तो 5 तरह के चीजों को आपस में मिला लीजिए, जिसमें शहद हो, जिसमें दूध हो, जिसमें केसर हो, जिसमें चंदन हो, और जिसके अंदर रोली हो। इन सबको मिलाकर एक टीका अपने माथे पर लगा लीजिए। राखी जी, इससे क्या होगा? किसी भी फील्ड के आप क्यों ना हो, सबसे पहले तो आप अपने काम में फेमस होना शुरू हो जाएंगे। आपका नाम होगा, वो कहते हैं ना, मुंह बोली भाभी हर ताले की चाबी। आपका नाम दूर दूर तक होगा, लोग आपको आपके प्रोफेशन से पहचानेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन अब मैं बताऊंगी बच्चों को वश में करने का एक उपाय, खासकर बेटों को। आप बहुत परेशान हैं, आपका बेटा आपकी एक बात नहीं सुनता, गलत संगत में पड़ता जा रहा है, आपको उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है, आप परेशान हो, आपकी बेटी है किसी और लड़के के साथ भाग गई है, या किसी और के साथ उसके ऐसे रिश्ते हो गए हैं जिसे आप घर लौटा के वापस लाना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना। पहले अपने आप में झांकिए। क्या आप अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं? अगर आपका जवाब है हाँ राखी जी, हम तो अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं, तो आपको अपनी मांग के सिंदूर में कुछ इस तरह से उंगली लगानी है, और जैसे ही टीका, देखिए मेरे हाथ में तो आ गया लाल लाल, जैसे ही टीका आपके हाथ में है, अपने बच्चे के माथे पर लगाना शुरू कर दीजिए। अगर ये उपाय आपने लगातार 40 दिन तक कर लिया, अपने बेटा या बेटी किसी के साथ, मैं आपको रिटर्न में दे रही हूं, वो बच्चा आपके काबू में आ जाएगा। पर उसके लिए आपको भी खुद रोज मांग भरनी होगी, और ये उपाय नियम से करना होगा। 40 दिन क्या 1 साल लगातार करते रहिए। गिन गिन कर कोई काम मत करिए, क्योंकि प्रभु ने गिनकर ना मुझे दांत दिए, ना बाल दिए हैं, ना भगवान ने मुझे गिनकर रिश्ते दिए हैं। सब उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। उन रिश्तों को बनाना कितना है, बालों को लंबा कितना करना है, वो सब केयर, वो सब चीजें मेरी हैं। इज इट? तो भगवान को भी कोई भी उपाय गिन के मत करो, जितना हो सके करो, वहमों में मत पड़ो, इतना हो गया, इतना छूट गया, हो अब क्या होगा, मैं तो भूल गई, ये होगा। जो जितना हो सके उतना करिए, और किसी तरह की गलत फहमियों को अपने रिश्तों में आने मत दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप में से ही किसी ने व्हाट्सअप किया था, इसलिए ये वीडियो बनाया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। खुश रहिए। बस आपके चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहती हूँ। नीचे लिखिए जय श्री राम।
आइए बात करते हैं बेहद ही ज्यादा खास टॉपिक पर, बाथरूम। बाथरूम के अंदर रहता है राहु, और राहु के साथ समय बिताने पर आपकी होती है पैरों कमर कंधों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, अनिद्रा की प्रॉब्लम, डीप थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को लेकर आता है राहु। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं बाथरूम में, चाहे वो श्रीदेवी का मरना हो, चाहे आप उसे मर्डर कहें, चाहे आप क्रश राइटिंग कहें, या 6 फुट की एक महिला बाथरूम के अंदर टब में अगर डूब कर मर जाती है, तो ये केवल और केवल राहु ही कर सकता है। आपके व्यापार को डुबा सकता है, आपके रिलेशनशिप को डुबा सकता है, आपके नौकरी को भी खा सकता है। तो कानों को तौबा कर लीजिए और आज के बाद एक नियम बना लीजिए कि बाथरूम में सबसे कम समय बिताएंगे आप। जो लोग अपना समय बाथरूम में बिताते हैं, निश्चित ही और पतन की ओर जाते हैं। बाथरूम में क्या गलतियां करते हैं आप? बाथरूम में घंटों बैठे रहना एक गलती, बाथरूम में फोन को लेके जाना दूसरी गलती, बाथरूम में बैठकर फोन पर बातें करना तीसरी गलती, बाथरूम के अंदर अपने कपड़े टांग देना ऑफिस से आकर और अगले दिन उन कपड़ों को पहनना तो बदन शरीर में दर्द, ब्लड इन्फेक्शन और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण होता है। बाथरूम में पैसे छुपाना उससे भी बड़ी गलती, बाथरूम में पैसे को लेकर जाना वो भी एक गलत काम है। छोड़िए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप चंद मिनटों के लिए बाथरूम जाते हैं, बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। बाथरूम है ही कुछ क्षण के लिए, अपने आप को हल्का करने के लिए। वहां पर बैठकर एक प्लानिंग करना ये गलत है। बाथरूम के लिए कहा जाता है कि राहु इतना दिमाग वाला होता है, इतना दिमाग वाला होता है कि अगर आप कोई चीज रखकर भूल गए हो या खो गई है या पैसे आपको मिल नहीं रहे और आपको याद नहीं आ रहा आपने क्या कहा था, आप बाथरूम में जाइए, आंखें बंद करिए और सोचिए। राहु तुरंत आपको याद दिला देगा कि वो चीज आपने कहाँ रखी है, कहाँ बोली थी, क्या डायलॉग था, क्या करना है क्या नहीं। तो राहु इतना ज्यादा इंटेलिजेंट काम करता है। लेकिन वहां जाकर आप क्या कर रहे हैं? वहां जाकर आप गेम्स खेल रहे हैं, वहां जाकर आप क्या कर रहे हैं? वहां जाकर आप जो है दोस्तों से बातें कर रहे हैं, वहां जाकर आप क्या कर रहे हैं? वहां जाकर आप अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। माँ सरस्वती का भी अपमान है, प्लस ये लक्ष्मी का भी अपमान है, और राहु को एक्टिव करने का एक मुख्य कारक है। तो मैं आपसे कहूंगी कि बाथरूम में समय ज्यादा ना बिताएं। अगर आपके बाथरूम में नल टपकता रहता है तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर आपके घर की बाथरूम की बाल्टी हमेशा पानी से खाली रहती है तो आपकी जेब, आपकी तिजोरी, आपके घर का माल हमेशा खाली रहेगा। आप चाहकर भी जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते। राहु आपको अमीर बनने ही नहीं देगा। तो जो लोग बाथरूम में अपना समय बहुत ज्यादा बिताते हैं वो आ बैल मुझे मार ऐसा कहते हैं। तो जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है और आगे बढ़ना है तो बाथरूम में समय बिताना बंद कर दीजिए, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। और जो लोग बाथरूम के अंदर किसी तरह का संभोग करते हैं वो भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियों को लेकर आते हैं। याद रखिए, जिनके यहाँ बाथरूम में से बदबू आ रही होती है, बाथरूम की टाइलों के ऊपर दरारें होती हैं, उनके रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। और जो लोग बाथरूम में कैलेंडर टांगते हैं उनकी डेटें सिर्फ कोर्ट में ही लगती हैं। याद रखिएगा कि बाथरूम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हल्का करने के लिए, एक हाथ से जाएं और दूसरे हाथ से वापस बाहर आ जाएं तो आपका जीवन खुशहाल भरा हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर वायरा राखी और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका, मेरा और माता रानी का ये यूट्यूब चैनल। राहु जो कि बाथरूम के अंदर रहता है, इसीलिए श्रीदेवी की मृत्यु जैसी बड़ी घटनाएं भी बाथरूम में घटती हैं। ये सोच और विचार की बात है कि 6 फुट की श्रीदेवी 4 फुट के टब में डूब कर मर जाती है। ये कौन कर सकता है? तो ये राहु कर सकता है। तो अपनी जिंदगी का कम से कम समय जिस कमरे में निकाले वो बाथरूम हो। बाथरूम में प्रकाश पूरा होना चाहिए, बाथरूम में